श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 4 मई को है वैशाख महीने की एकादशी। और आपको जैसे कि पता ही है कि महादेव जी को वैशाख का महीना कितना प्रिय है। और एकादशी का दिन भगवान हरि जी को प्रिय है, यानी कि भगवान विष्णु जी को प्रिय है। और वैशाख महीना चल रहा है और एकादशी इसमें आई है। और इस दिन अगर आप सरसों का तेल और लौंग वाला उपाय को कर लेते हो तो आपके जीवन के पैसे की दिक्कत, यानी कि आपके घर में बहुत पैसे की दिक्कत होती है ना, तो वो सारी की सारी पैसे की दिक्कत आपके इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं जो हमारे पैसे की दिक्कत को समाप्त कर देगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 उपाय बताऊंगा जो आप एकादशी के दिन कर सकते हो। चारों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हो। आपको पहले उपाय के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? पहले उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लौंग की, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है लौंग। इसी प्रकार से आप जितनी लौंग लेना चाहो उतनी ले सकते हो। 1, 2, 5 जितनी लेना हो आप ले सकते हो। लौंग ले लो। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप उस दीपक के अंदर गोल बत्ती रखोगे और आप वो जो दिया लोगे वो मिट्टी का भी चलेगा, या फिर आप आटे का बनाना आता हो तो वो भी चलेगा, है ना। अगर आपके घर पे दिया नहीं हो मान लो, तो फिर आप आटे का ही दिया बना लेना। अगर दिया है तो फिर आप मिट्टी का दिया ले लेना। उसके अंदर कौन सी बत्ती रखोगे? गोल बत्ती, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी प्रकार से गोल बत्ती रख देना उस दीपक के अंदर। और उसके अंदर आपको गौ माता का घी भरना है। इसमें सरसों का तेल आपको अभी नहीं डालना है। ये सरसों के तेल वाला उपाय नहीं है, ये केवल लौंग वाला उपाय है। इसके अंदर आपको सरसों का तेल नहीं, आपको इसके अंदर गौ माता का घी भर लेना है, यानी कि एक घी का दिया हमें तैयार कर लेना है। एकादशी की शाम को, यानी कि प्रदोष काल में शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। इस दीपक को और वो लौंग को लेकर चल जाना बट वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुंचोगे? बट वृक्ष के नीचे। शाम के समय, प्रदोष काल के समय पहुंच जाओ। एकादशी के दिन शाम के समय पहुंच जाओ बट वृक्ष के नीचे। और जो घर से हम दीपक लेकर आए थे उस दीपक को बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जला देंगे। कौन से महादेव जी? बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जला दो उस दीपक को। और जो भी आपके घर में पैसे की दिक्कत है वो सब बटकेश्वर महादेव जी से कह देंगे, दीपक जला दो। दीपक जलाने के बाद जो आपके हाथ में लौंग है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, जितनी भी लौंग हो, उसे वहीं बट वृक्ष के नीचे आपको या तो भोग लगा देना है, या तो वहीं पर समर्पित कर देना है। या वहाँ पर अगर बट वृक्ष के नीचे कोई छोटा सा शिवलिंग हो तो उस शिवलिंग पर भी आप वो लौंग को समर्पित कर सकते हो। शिवलिंग नहीं हो तो वहीं चढ़ा देंगे। अगर वहाँ नहीं चढ़ाना है तो आप भोग भी उसका लगा सकते हो। यानी कि लौंग आपको रखकर आना है और एक दीपक को जलाकर आना है बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। बस आप इस उपाय को अगर एकादशी के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय कर लोगे तो आपके सारी की सारी पैसे की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। यानी कि आपके घर में कर्जा, इस उपाय का जो मेन फ़ायदा है, मैं आपको फ़ायदा बताना भूल गया कि इस उपाय का फ़ायदा क्या है। तो इस उपाय का फ़ायदा है कि अगर आपके घर में कर्जा होगा तो वो कर्जा समाप्त होगा। साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा की कभी कमी ना, कर्जा फिर वो कितना भी बड़ा हो वो सब चुकेगा ही अगर आपने इस उपाय को किया है तो आप लोग इस उपाय को अपने कर्ज से मुक्त होने के लिए अवश्य करें। जब कर्जा चुकेगा तब धन आएगा, इसलिए आप कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, है ना। दूसरे उपाय के फायदे क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कोई काम नहीं हो रहे, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहे, कोई काम में आप हाथ डालते हो वो काम नहीं होता, धन संपदा की आपके घर में वृद्धि नहीं होती, बहुत धन की कमी हो रही है, या कोई काम अटक रहा है आपका नहीं हो रहा, किसी चीज़ में आपको परेशानी आ रही है, कोई दुख आ गया है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? एक दिया दिख रहा है। तो इसी प्रकार से भी आपको एक दिया तैयार करना है। दिया तैयार कैसे करोगे? एक मिट्टी का दिया लेना, उसके अंदर गोल बत्ती रख लेना, है ना। गोल बत्ती रख लो और उसके अंदर सरसों का तेल डालना है। इस बार गौ माता का घी नहीं डालना है हमें। इस बार सरसों का तेल उस दीपक के अंदर डालना है और दीपक को ऐसा तैयार कर देना है। दीपक को तैयार कर लो और इस दीपक को हमें लेकर जाना है शाम के समय, प्रदोष काल के समय, एकादशी के दिन शाम के समय बेल
सॉरी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना? मैंने गलती से बेलपत्र बोल दिया, पर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है ना? पीपल वृक्ष के नीचे उस दीपक को लेकर पहुँचेंगे और महादेव जी का, काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर इस दीपक को हमें जला देना है। काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर इस दीपक को हमें जलाना है और जो आपका काम अटक रहा है, देखिए इस उपाय का फ़ायदा क्या है तो मैं बताऊँ। अगर आपको शनि चढ़ गया, यानी कि साढ़े साती हो गया, शनि चढ़ गया, ऐसा लगता है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे। देखिए शनि चढ़ता है तो आपका तो कोई काम होता नहीं है, धन संपदा की वृद्धि नहीं होती, यही सब शनि के दोष होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो, शनि आपको ऐसा लगता है कि मुझ पर लग चुका है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। दीपक सरसों के तेल का पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर जलाकर आ जाना है आपको, और हर शनिवार को इस उपाय को करना प्रारंभ कर देना। बस आप इस उपाय को करोगे ना, तो आपका जो भी शनि चल रहा होगा, यानी कि आप शनि दोष से मुक्त नहीं हो रहे होगे, तो भगवान काशी विश्वनाथ जी आपको शनि दोष से मुक्त करेंगे। सारे के सारे काम महादेव जी आपके बनवाएंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानिए हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि आपकी धन संपदा के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, यानी कि पैसा टिकता ही नहीं है, आप कमाते तो बहुत हो, व्यापार से कमाई नहीं होती, कहीं व्यापार आपका चलता नहीं है, धन संपदा की वृद्धि होती नहीं है, तो क्या करना, एक चुटकी हल्दी लेना। आप ऐसी गांठ वाली हल्दी ले सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी गांठ वाली हल्दी लो, किसी भी पत्थर पर उसे घस कर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लो, है ना? अगर गांठ वाली हल्दी नहीं है तो फिर आप पीसी वाली एक चुटकी हल्दी ले सकते हो, है ना? उस एक चुटकी हल्दी को ले लो, साथ ही साथ ले लो एक लोटा जल, एक तांबी कलश में जल भरना, और वो एक चुटकी हल्दी और ये तांबी कलश के जल को हमें लेकर जाना है आंवले वृक्ष के नीचे, है ना? कहाँ जाओगे? आंवले वृक्ष के नीचे। इस उपाय को आप सुबह के समय करना, है ना? आंवले के वृक्ष के नीचे जाओ, जो घर से हम एक चुटकी हल्दी लेकर आए हैं, उस एक चुटकी हल्दी को हमें पूर्व की ओर मुख कर कर समर्पित करना है आंवले वृक्ष की जड़ पर, है ना? आंवले वृक्ष की जड़ पर हमें हरिहर महादेव जी का नाम लेकर वो हल्दी को समर्पित करना है। भगवान हरिहर महादेव जी का नाम लेकर वो एक चुटकी हल्दी को वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे, और उसी के ऊपर जो हम घर से एक लोटा जल लेकर आए हैं, उस एक लोटे जल को भी आंवले वृक्ष के नीचे वही हल्दी के ऊपर भगवान हरिहर महादेव जी का नाम लेते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साथ ही साथ जो भी धन संपदा की आपके घर में कमी है, सब महादेव जी से और भगवान विष्णु जी से कहेंगे, अपने मन की प्रार्थना करेंगे और महादेव जी से प्रार्थना कर कर वो जल को समर्पित कर कर आ जाएंगे। बस आप इस उपाय को चाहो तो एकादशी की एकादशी कर लो या शनिवार के शनिवार कर लो। अगर आप इस उपाय को करना शुरू कर देते हो भगवान हरिहर महादेव जी के नाम से, तो आपके घर में धन संपदा की कमी होती ही नहीं है। आपने इस उपाय को एक बार भी कर लिया तो आप फिर से जाओगे इस उपाय को करने अगली एकादशी पर कि हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होना शुरू हुई है, तो आप फिर से एक ना एक बार इस उपाय को फिर से करने जाओगे, क्योंकि इस उपाय से घर में धन संपदा की वृद्धि होती ही है। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें अपने व्यापार की वृद्धि के लिए। तो बस यही थे गुरु जी के तीनों उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर